स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। यानी कि सुधांशु पटेल की खबरें आप देख रहे हैं, जो कि हमेशा सच्ची खबरें दोस्तों मैं देता हूं। तो यहां पे दोस्तों आप लोग चैनल से अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये स्पेशल वीडियो है उन आशा बहनों के लिए, सभी उत्तर प्रदेश की आशा बहनों के लिए स्पेशल वीडियो है। और यहीं पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सभी राज्यों की जो भी बहनें वीडियो अगर देख रही हैं मेरा, जिनको उम्मीदें हैं, तो आप परेशान मत होइए। जो केंद्र सरकार ने 1500 बढ़ाए थे, उस पर भी चीजें जिन राज्यों में लागू नहीं हुआ है, ये सभी चीजें आने वाले समय में आपकी लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी। लेकिन अभी जो समय है वो मैं इधर ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे कुछ चीजें हैं जो सरकार ने दिया है उसको लागू करवा सकूं। आप समझ रहे चीजों को, तो जल्द आपकी भी समस्याएं देखी जाएंगी। लेकिन आज का ये वीडियो आशा बहनों के लिए खास है, इसमें ज्यादा जानकारी देने वाले हैं। और रही बात जो मानदेय बढ़ोतरी थोड़ी बहुत की गई है, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आशा बहनों को मैं ये बता दूं कि आने वाला जो ये समय है आशा बहनों के लिए, तो 25 तारीख जो है 25 फरवरी, यानी कि आज आपकी 22 फरवरी हो चुकी है और 25 फरवरी को आपका कार्यक्रम लगा हुआ है मुख्यमंत्री जी के सामने। ये सारी जानकारी हमारी बहन है चंदा यादव जी गोरखपुर से, तो वो उन्होंने दी है और उनका ये वीडियो उनकी तरफ से स्पेशल वीडियो है। और वो क्या कहना चाहती है, उनका कहना है कि 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी ये सब करने वाले, 25 फरवरी तक इंतजार करें महीने, मानदेय बढ़ने की घोषणा हो जाएगी। और ये भी बता दूं, अगर नहीं भी होती है तब भी बहनें अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगी। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, हम लोगों का काम में प्रयास करना, प्रयास हमेशा करते रहेंगे। आप लोग कम से कम जो बहनें प्रयास करती हैं उनका सहयोग जरूर करें। आज जो 1500 मानदेय आंगनबाड़ियों को बढ़ा है और 1250 मिनी का बढ़ा है और 750 जो है सहायिकाओं का बढ़ा, जो आपने कल देखा, वो सब नतीजे किसके रहे? वो नतीजे रहे हमारे आपकी गलतियों के। सरकार को तो हम हमेशा कोसते हैं, लेकिन सरकारें जब सभी एक जैसी हैं, हम सब जानते हैं, तो हम लोग अपने अंदर कितना झांकते हैं। जो बहनें धरना करती रहती हैं वो तो मुट्ठी भरी होती हैं, लेकिन बहुत सी बहनें घरों में बैठी रहती हैं जो धरने पर भी नहीं जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां हैं। सरकार को चाहिए वोट, हम लोग जब भीड़ नहीं जुटा पाएंगे, धरने पर अपना हक लेने नहीं जा पाएंगे, तो सरकार पर कोई दबाव नहीं बनता है उतना, तो उसी हिसाब से मानदेय बढ़ोतरी होती है। तो अब आइए चलिए आप पर हम बताते हैं आशा बहनों के बारे में खास करके। तो ये माननीय हमारी चंदा यादव जी हैं गोरखपुर से, तो उनका ये कहना है अपनी बहनों से, सभी प्रदेश की बहनों से, उन्होंने हमें देखा और यानी कि ढूंढना चाहती थी, नंबर नहीं मिल रहा था, तमाम चीजें आप सब जानते हैं, मैं नंबर वगैरह दे देता हूं व्हाट्सएप का अपना। तो ये सब चीजें हैं। तो आप लोगों की लड़ाई के लिए वो भी बहुत परेशान थी बहन, तो वो भी हमेशा आपकी लड़ाई लड़ रही हैं। आप सब लोग जानते होंगे जो आशा बहनें हैं और जो उनके धरने में सहयोग की होंगी। तो आपको मैं बता दूं, ये लेटर है आप लोगों के लिए 20 फरवरी का, यानी कि 20 फरवरी 2019 परसों का लेटर आपको मैं देना चाहूंगा। यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैंने कहा था विधानसभा में, योगी जी ने साफ साफ बोला था आशा बहनों को अभी हम कुछ ना कुछ देंगे। तो हो सकता है ये जो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है, वहां पे आंगनबाड़ी और सहायिका मेन मुद्दे और मिनी के थे, क्योंकि उनका विभाग एक तरह से अलग है, उनका कोई विभाग तय नहीं है, वो सेवाएं देते हैं इस आधार पर। आपका विभाग स्वास्थ्य विभाग के तौर पर आता है। तो आपको जो आपका जेई टीकाकरण अभियान है जो आपका यहां पे लिखा हुआ है, तो उसको लेकर के सरकार जो है 25 तारीख को अपना कार्यक्रम रख रही है। तो हो सकता है कि उसी दिन आशा बहनों का मानदेय घोषणा सरकार करे, तो नहीं भी करती है तो भी बराबर दबाव बनाया जाएगा बहन के द्वारा, उनका कहना है। और ये सब चीजें हैं, वो धरना करेंगी, उनका भी कहना है ये सब चीजें, क्योंकि उनके साथ जो है सरकार भी कुछ ना कुछ करे, उनको भी ऐसी उम्मीदें हैं। तो कुछ ना कुछ उम्मीद हमें भी लग रही कि 25 तारीख तक ये सब होगा। और रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो उन्होंने समय भी दिया है, माननीय चंदा यादव बहन को जो गोरखपुर से हैं, उनको समय दिया है मुख्यमंत्री जी ने। तो वो कुछ ना कुछ महाराज जी फैसला जरूर लेंगे, आप लोग भरोसा रखिए। मैं उंगली नहीं उठाता हूं, ना इस पार्टी पर ना उस पार्टी पर। मेरा मेन मकसद होता है जो पार्टी सत्ता में है, जिसने वादे किए हैं, उसी से उम्मीदें होती हैं, वही सरकार कुछ ना कुछ करती है। तो आप जानते हैं कितने साल से आंगनबाड़ी बहनें काम कर रही थी, आज तक पिछली सरकारों ने क्या किया, हर एक की सरकार रह चुकी है, फिर चाहे सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, हर एक सरकार। भाजपा अब आई है, आपका देखा 3000 तक मानदेय बढ़ चुका है, 500 इंसेंटिव आप छोड़ दीजिए, फिर भी 1500 केंद्र ने बढ़ाया तो 1500 राज्य ने बढ़ाया। मैं ये नहीं कहता ये बहुत ज्यादा है, सम्मानजनक है, लेकिन दिया तो है कम से कम। अन्य सरकारों में भी क्या हुआ, धरने ऐसा नहीं था कि बहनें अब जागरूक हुई हैं, धरने अब हो रहे हैं, धरने तब भी होते थे। तो ये आप समझ लीजिए। लेकिन आज चीजें वायरल ज्यादा हो रही हैं, पहले धरने
बहुत होते थे, आपको पता होगा जो लोग सपा के काम में जो गए थे उस टाइम पर पे जो धरने चल रहे थे उनमें सहयोग किया था, लाठियां मिली थी, सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं इन चीजों पर बहस नहीं करना चाहता, पिछली सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया। हमें बस यही उम्मीद है भाजपा सरकार ने जो किया, और पहली बात गलतियां हमारी भी रही, हम सब घरों से निकल के धरने पर नहीं गए, सरकार को एहसास नहीं दिलाया। तो हम दूसरों में कमियां निकालने से पहले हम खुद की जो कमियां हैं उनको देखते हैं। जब हमारी गलती है, हम बहनों की गलती है, हम कैसे सरकार पर दोष लगाएं। तो ये चीजें हैं, लेकिन हम उम्मीद लगाए हैं और लगाए रहेंगे। आगे भी हमारी ये सरकार, भाजपा सरकार, कुछ ना कुछ आंगनबाड़ियों के लिए जरूर करेगी। बहुत से लोग कहते हैं आंगनबाड़ी ये सब चमचागिरी कर रहा है, ये उनकी सोच है, उनकी गंदी सोच है, क्योंकि वो खुद में कमियां नहीं निकाल रहे। क्योंकि उनसे पूछिए, ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं कि आपके घर से कौन धरने पर गया था, कितने दिन डटे रहे, सबूत है कुछ? अब फिर कुछ नहीं बोलेंगे, सारी सच्चाई निकल के सामने आ जाएगी। घर में और बैठ करके कमेंट करना आसान होता है, ये आप समझ रहे हैं। तो यहां पे आशा बहनों की जो उम्मीदें हैं, आप लोग परेशान मत होइए। मैं फिर कहना चाहूंगा, मुझे भी उम्मीदें थी कि कल जब मानदेय सभी का बढ़ा, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन बढ़ाया था, तो आशा बहनों को के बारे में भी कुछ ना कुछ बोला था, कुछ दिया तो कम से कम कुछ तो दिया। ऐसे ही हम चाहते थे हमारे बाबा जी भी देंगे, लेकिन शायद विभाग अलग है, इस वजह से उनका कार्यक्रम अलग हो। तो जेई का ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं, जो बहन ने सब कुछ अपना डाला था पत्र वगैरह सरकार को, तो सरकार इस पर कार्रवाई करे, सब कुछ करे। बहन ने बहुत प्रयास किया, माननीय चंदा यादव जी ने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, उपरोक्त दिवस के संबंध में अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो आपके दिए गए निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 25/2/2019 को, यानी कि 25 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, 25 फरवरी की, तो उसी से जो है विशेष जेई जो आपका टीकाकरण अभियान चलाया जाना है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 25 तारीख दूसरा महीना यानी कि फरवरी में करेंगे। तो आप खुद सोचिए, और को जनपद जो लखनऊ से किया जाना प्रस्तावित है। तो ये सब चीजें हैं। तो उस दिन टीकाकरण के बारे में सब कुछ बताएंगे, अभियान के बारे में। तो बहनों, उम्मीद बनाए रखिए। मुझे उम्मीद थी, उम्मीद तोड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, आपको कदम कदम पर मिलते रहेंगे, लेकिन ये आपको तय करना कि आप किस ओर जाते हैं, आपकी मंजिल कहां पे है। अपना फोकस सीधा मंजिल पर रखो कि सरकार ने वादा किया है तो सरकार उसे पूरा करेगी। हमारा फर्ज है सरकार को याद दिलाना, बार बार याद दिलाना, जब भी भूले। सरकारें सब एक जैसी होती हैं, मैं बताना चाहूंगा, लेकिन मुझे राजनीति नहीं करनी है। मुझे चाहिए तो हमारा एक अच्छा समाज, और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना। ये हम ही नहीं चाहते, ये अगर अच्छे हमारे नेता लोग होते वो भी चाहते हैं कि जनता की के सेवा में बहुत से लोग आगे आए, सब करें, वो करें, ये सब चीजें। और आज के टाइम पे जानते हो सच्चाई को लेकर के कितनी बहस छिड़ी हुई है। ज्यादातर लोग व्यूज पाने के चक्कर में झूठी खबरें डालते रहते हैं, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे मैं कोई भी ऐसा ना वीडियो बनाता हूं, ना मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए भले ही मुट्ठी भर लोग हों, कम से कम वो मेरी बात को समझ तो रहे हों। ऐसे लोगों की मुझे भी जरूरत है। तो यहाँ पे ये आशा बहनों के बारे में मैं बता रहा हूं, तो आशा बहनें परेशान ना हो। और मैं एक बार और कहना चाहूंगा, जो हमारे पीआरडी वाले जो जवान भाई लोग थे, उनके बारे में भी कल जो हुआ था 5 बजे उनका कार्यक्रम रखा गया था, जहां पे उनको पहली बात बता दूं, 250 रुपए मिलते थे, अब उनका बढ़ा के 375 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। 125 रुपए उनके बढ़ाए गए हैं मात्र। लेकिन ये छोटी छोटी वृद्धि है, और कुछ दिया है सरकार ने, भले ही निराशाजनक है, ये हम आप सब समझ सकते हैं। और लेकिन मैं फिर भी उम्मीद लगाए बैठा हूं कि अभी 3 साल सरकार ये सत्ता में रहेगी, और उम्मीद करते हैं आगे इनके साथ अच्छा हो। और उसके लिए सबसे पहली बात, हम सब जो भी बहनें हैं उनमें एकता बहुत जरूरी है। जब तक आप में एकता नहीं होगी तब तक ना दबाव बनेगा, और बिना दबाव के मिलता कुछ नहीं है। ये फिर आपकी गलतफहमी है कि दूसरी सरकार आ जाएगी तो हमारे लिए कुछ अच्छा कर देगी। मैं थोड़ी देर के लिए एक तर्क आपके पास रख रहा हूं। पिछली सरकार में शिक्षा मित्रों की हालत आपने देखी, बिना किसी जो है नियम के, कानून के, राज्य सरकार ने अपने पास से पैसा देना स्टार्ट कर दिया। वो चढ़ा के कहां उनको 2-4 हजार शिक्षा मित्रों को मिल रहे थे, उसको सरकारी जो है टीचर अध्यापक के पद पर तैनात कर दिया, उतना वेतन देने लगी सरकारें। लेकिन वही गलती वो बहनों की या उन शिक्षा मित्र लोगों की गलती नहीं है, जो लोग नौकरी करें, वो सरकारों की गलती होती है कि बिना नियम कायदे कानून के आप अपने पास से निर्वहन करें, जो कि आने वाली जो दूसरी सरकार आएगी वो उनको निकाल के फेंक देगी। मैं नहीं चाहता ऐसा कोई भी काम हमारी आंगनबाड़ी बहनों के साथ में हो, जो राज्य सरकार इनको लालच के तौर पर वोट के चक्कर में इतना इतना पैसा दे दे। जो नियम कायदे कानून से जितना भी सरकार दे सकती है, यानी कि आने वाली जो सरकार हो, फिर वो पैसे में कटौती ना करे, वो पैसा आने वाली सरकार भी दे। तो हर काम होगा नियम के तहत होगा। और आपको बता दूं, और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और
संघर्षों से बिल्कुल मत घबराइए। और ये आशा बहनें को मैं खासकर बताना चाहता हूं, क्योंकि उनकी समस्याएं आज के टाइम पे बहुत जटिल हैं। कल सभी का मानदेय बढ़ा लेकिन उनका नहीं बढ़ा, तो वो बहुत निराश है, मैं समझ सकता हूं। और इसीलिए मैंने ये वीडियो भी उनके लिए स्पेशल बनाया, आशा बहनों के लिए। लेकिन समझने वाले लोग हों और तो हर वीडियो देखिए, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर बताता हूं, कुछ खास बताता हूं, कुछ अलग बताता हूं, जिससे आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी बहुत से वीडियो आपको फर्जी और आने लग जाएंगे या मिल रहे भी होंगे, जो लोग बता रहे होंगे आपका जो बढ़ा हुआ मानदेय है वो कब से लागू होगा, जबकि ये सब गलत है। अभी सरकार की तरफ से कहें या मुख्यमंत्री जी कहें या डायरेक्टर जी कहें, उनकी लोगों की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, ना तो लिखित में दिया, ऐसा कुछ नहीं है कब से लागू होगा। तो उम्मीद बनाई जा रही है हमारी संगठन की सभी बहनों के द्वारा, सभी संगठन की बहनें ये सरकार से गुहार लगाएंगी, कहेंगी कि इसको जो है अप्रैल से लागू किया जाए, क्योंकि जून में वार्ता हुई थी। अगर उस आधार पर ये न्यूज़पेपरों में निकला है तो ये चीजें हैं, तो 1 अप्रैल से मिलना चाहे 2018 से सरकार दे, लेकिन जब से दे, मैं तो कह रहा हूं कि उसको जल्द से जल्द लागू करे और लोगों के अकाउंट में आए, उनको भी महसूस हो कि सरकार ने उनके साथ कुछ तो कम से कम किया है। आज के टाइम पे 7,000 मानदेय समझ लीजिए हो चुका है आंगनबाड़ी बहनों का, और सहायिका बहनों को जितना मिल रहा था उनका 750 और बढ़ गया है। अपने जितने हो पैसे उसमें ऐड कर लीजिए। फिलहाल जब भी सरकार की तरफ से वो लिखित वाला जो आदेश है, नोटिफिकेशन है, वो जब जारी होगा मानदेय का अपना जो ऑफिशियली होता है, उसको मैं आपको लेकर के जरूर एक वीडियो लाऊंगा और बताऊंगा किसका कितना मानदेय हो चुका है आज मौजूदा टाइम में। लेकिन आप लोग इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया था वो मिल करके जुड़ करके आपको मिल गया होगा पिछले महीने में। अब उसमें आप लोग 1250 रुपए मिनी बहनें ऐड कर लें और 1500 रुपए जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें अपना ऐड कर लें, इतना और मिलेगा, और 750 सहायिका बहनों को उतना और मिलेगा। लेकिन आशा बहनों के लिए ये नहीं था, और उम्मीद करते हैं सरकार से 25 तारीख को जो जेई का अभियान वगैरह चलाया जाना है, तो उसमें सरकार इन बहनों को लेकर के कुछ ना कुछ सार्थक और मजबूत कदम उठाएगी और इन बहनों की समस्याएं भी दूर होंगी, ताकि जो हमारे चुनाव आने वाले हैं तो उनमें ये सब चीजें ना हो और कोई धरना प्रदर्शन ना हो उस टाइम पे, तो ज्यादा अच्छा होगा ये सब चीजें। अन्यथा बहनों को मजबूरी में आकर के धरना करना पड़ेगा, तो ये चीजें हैं जो कि अच्छी नहीं होती हैं एक उन्नत पर जा रहे प्रदेश के लिए। तो मैं फिर कहना चाहूंगा, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर करिए। कुछ चीजें और भी हम बताते हैं आपको। और जैसा कि हमारी चंदा यादव बहन जो है, उनका एक और मैसेज है। उनका कहना है कि लखनऊ, नमस्कार भाई साहब, जो 25/2/2018 को 19 को जो लखनऊ में घोषणा होगा, यानी कि उनको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी कहेंगे, क्योंकि वार्ता के लिए उन्होंने कहा था, मिलने के लिए उनका समय वगैरह सब लगा हुआ है, उसको लेटर भी हम आपको दिखाएंगे। तो हो सकता है ठीक जो है 26/2/2019 को पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर ये नहीं होता है, कह रहे हैं अगर बढ़ाते नहीं है महाराज जी, तो 26 को मजबूरी में सभी बहनें हमारी बता रहे हैं जिलों पर धरने पर सभी बैठ जाएंगी। तो ये सब चीजें हैं, तो सूचना और चेतावनी वगैरह सब कुछ दे दी गई है पहले से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तस्वीर वगैरह भी देख सकते हैं। तो जो लोग जानते हैं, बहन को जानते, बहुत से लोग हैं, ये आशा बहनों के संगठन से हैं, और इनका जो संगठन है वो राष्ट्रीय स्तर पर है, बहुत से राज्यों में है। तो ये सब चीजें हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से। और मैं कहना चाहूंगा, ये देखिए मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए सब पड़ा हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश के तरफ से। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, कृपया संलग्न श्रीमती चंदा यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया आशा बहु, इनके संगठन का नाम है। जो कार्यकर्ती कल्याण सेवा समिति के पत्र दिनांक 28/1/2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें। तो 28 जो उनकी डेट थी, उस डेट पर इन्होंने डाला था सरकार को, और मानदेय के लिए इसमें लिखा हुआ जो आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाए जाने के बारे में है। कृपया इस संबंध में तत्काल जो परीक्षणोपरांत सुसंगत प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशार्थ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। तो ऐसा पत्र संलग्न जो है डाला गया था। तो ये सब चीजें आप लोग खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो माननीय चंदा यादव बहन है, तो आशा बहनों के ग्रुप से हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो आप सब लोग, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, आपस में एकता बनाए रखिए, ताकि हम सरकार से मांग करें और सरकार को भी ये एहसास ना हो कि हम सब लोगों में फूट इतनी ज़्यादा फैल रही है और उसका फ़ायदा ना उठाया जाए। और सबसे बड़ी बढ़कर के एकता होती है। भरोसा रखिए सरकार पर, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना भरोसे के कुछ नहीं होता। सरकारें अगर बदलती रहेंगी, बार बार ये आई वो गई, तो विकास आप देखते हैं ना, आज तक इतना कुछ हुआ है, आगे भी नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ ऐसे ही बना रहे सब कुछ, लेकिन ज़्यादा राजनीति मुझे करनी नहीं है। फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा, जनता की मर्जी है, जनता जो चाहेगी वो करेगी, जिसको चाहेगी उसको सपोर्ट करेगी। मेरे कहने से या किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। ये उनके जो उनका बहन का संगठन है, उसका आप यहाँ पे एक पत्र देख सकते हैं, ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण सेवा समिति। तो इसकी श्रीमती चंदा यादव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, गोरखपुर से हैं वो भी।
तो ज्ञापन वगैरह यहाँ पे दिया गया था मुख्यमंत्री जी को, उसके बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। मैं फिर कहना चाहूँगा, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, आप लोग प्रयास करते हैं और करते रहिए। ये 25 तारीख को जो मुख्यमंत्री जी एक तरह से संबोधित करेंगे, जेई का टीकाकरण अभियान उनका लगा है। जैसे कि अभी आपने देखा था कुछ बालिका करके था पोषण अभियान जो मिशन उनका जो भी था कल का कार्यक्रम, तो उसमें मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी। हो सकता है जेई का जो टीकाकरण है उसमें सरकार कुछ ना कुछ कहे, क्योंकि अगर बाबा जी ने कहा है तो उन्होंने झूठ नहीं कहा है, ये हम सब जानते हैं। विश्वास करिए तो जरूर आने वाले समय में करेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो हम लोग अपना काम, वही विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी, तो वो आपकी मर्जी, आप बिल्कुल करिए और सभी लोग आपका सपोर्ट भी करेंगे। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अच्छा सा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आशा बहनों के लिए। लेकिन हम पीआरडी जो हमारे जवान हैं, जिनके 2-4 कमेंट हमें देखने को मिल जाते हैं हमारे इसी वीडियो के नीचे, बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं अन्य अन्य विभागों के कि सर मेरे लिए कुछ करिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जिनकी समस्याएं धीरे धीरे सभी की देखी जाएंगी। और मैं कह रहा हूँ, अपना प्रयास, अपनी जागरूकता, अपनी सोच को थोड़ा और बढ़ाएं। जो लोग हमेशा गलत आरोप मढ़ते रहते हैं दूसरों पर, आरोप मढ़ने से कुछ नहीं होगा, खुद को बदलिए और ये देखिए कि हमारी कमियां कहां पर रहेंगी। जो 1500 बढ़ा है, 1500 बढ़ा है, निराशाजनक नहीं है, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कितने धरने किए हैं, कितनी लाठियां खाई हम लोगों ने। बढ़ा क्या है? कभी पिछली सरकारों में 800 बढ़े थे, कहीं कहीं मुश्किल से 1000 या 200। आप समझ रहे हैं, ये स्थिति थी। आज इतना मिला है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पिछली सरकार ने भी दिया। टाइम जरूर बदल गया है और जिस हिसाब से जमाना चल रहा है उस हिसाब से मानदेय नहीं है, लेकिन फिर भी संतोषजनक है। अगर समझा जाए कि हमारी भी गलतियां थी जो हम लोग धरने पर नहीं गए, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अब की मैं कहना चाहूंगा, अगली बार कुछ भी हो तो आप सब एक मत से, एक राय से, सभी संगठन हो या सभी बहनें हो, वहां पे सभी का सपोर्ट करना, तभी कामयाबी चरण आपके चूमेगी। अन्यथा ऐसे चिल्लाने से, कमेंट करने से कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, पहली बात आपसे पूछना चाहते हैं। और दूसरी बात, मानदेय के बारे में एक अलग से वीडियो आएगा अच्छा सा, जब आपका जियो वगैरह वो जारी हो जाएगा नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से कि कब से लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा खींच रहा है, अब इसको हम विराम देते हैं। और ये वीडियो आशा बहनों के लिए है। और अपने वीडियो को कम से कम आप सब लोग शेयर तो और लाइक तो कर दिया करो। और जितना शेयर करोगे आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी आवाज़ हमारी बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा जल्दी मांगे हम लोगों की आसान हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।